हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने महिला उम्मीदवारों के बाद अब एक्स सर्विसमैन को भी पुलिस आरक्षक भर्ती में बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को भी परीक्षा के दूसरे चरण यानी कि फिजिकल में शामिल करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में कुछ महिला अभ्यर्थियों ने दूसरे चरण यानी कि फिजिकल से खुद को दूर किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट की जो इंदौर बेंच है वहां पर याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने महिला उम्मीदवारों को राहत दी थी। अब इसी तरह की राहत इन 6 एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को भी दी गई है और ये अंतरिम राहत है। बता दें कि इसके पहले 10 सूत्र आपको ये बता चुका है कि आज यानी कि आज 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल को पुलिस आरक्षक भर्ती का रिजल्ट किसी भी वक्त जारी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें इस भर्ती परीक्षा की तो मध्य प्रदेश की आरक्षक भर्ती परीक्षा में पुलिस मुख्यालय ने सिविल सर्विसेज नियम के तहत हॉरिजॉन्टल तरीके से महिलाओं के साथ ही एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को भी आरक्षण दिया है। आरक्षक भर्ती 2 चरणों में हो रही है। कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी ने जो भर्ती की रूल बुक जारी की थी उसमें पहले चरण के रिटर्न टेस्ट में हॉरिजॉन्टल आरक्षण के लिए अलग कट ऑफ जारी नहीं न करने का जिक्र है। यानी कि पहले लेवल की परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों और एक्स सर्विसमैन को फायदा नहीं मिलेगा, जबकि पहले चरण की परीक्षा में सिलेक्ट होने पर ही दूसरे चरण की परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने याचिका के समर्थन में दलील दी। उन्होंने महिलाओं को दिए गए आरक्षण और ईएसबी के आरक्षक भर्ती की रूल बुक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में हॉरिजॉन्टल आरक्षण के आधार पर कट ऑफ जारी नहीं होंगे, वहीं दूसरे चरण में वो ही शामिल हो पाएंगे जो पहले चरण में सिलेक्ट हो पाएंगे। ऐसे में आरक्षित वर्ग को नुकसान होगा और कई उम्मीदवार जो आरक्षण के चलते आ सकते थे, भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते थे, वो बाहर रह जाएंगे। जबकि पीएससी राज्य सेवा परीक्षा के प्री से ही ये आरक्षण देता है, इसका फायदा उम्मीदवारों को मिलता है। एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान ने रूल बुक की दूसरी कमियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि रूल बुक के आधार पर दूसरे चरण में शामिल होने के लिए पहला चरण पास करना जरूरी है। पहले चरण में आरक्षण नहीं मिलने से कई पात्र अभ्यर्थी दूसरे चरण में पहुंच नहीं सकते, ऐसे में इन्हें राहत दी जाए। अधिवक्ता ने ये राहत सभी को देने की मांग की थी, लेकिन क्योंकि ये जनहित याचिका नहीं थी इसीलिए सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही राहत दी गई है। हालांकि इसके आधार पर दूसरे उम्मीदवार भी दावा कर सकते हैं। अब हाईकोर्ट ने सरकार से 15 दिन में जवाब मांगा है और देखते हैं सरकार 15 दिन में क्या जवाब देती है। लेकिन इसके पहले सबकी निगाहें आज 9 अप्रैल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज पुलिस आरक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। देखते हैं रिजल्ट आता है या नहीं। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।